ये हमारे सामने एक कैलाश दास रहते हैं। अच्छा। वही ये पुस्तक दिए थे मेरे को, कल दिए थे। महाविनाश की अंतिम चेतावनी। महाविनाशक अंतिम चेतावनी। जी जी। तो उसको मैं अभी अभी पढ़ा। जी पढ़ के बहुत अच्छा लगा। जी अच्छी बात भी लिखे हैं। जी सब मतलब अच्छा ही है। जी। तो मतलब इतनी बढ़िया बात आप जो लिखे हैं, बहुत ज्ञानवर्धक चीज लिखे हैं। जी। और मतलब अभी सोए थे आप, नींद में थे क्या? नहीं नहीं, हम तो कहीं पे सेवा में जा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं फोन लगा के, मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं नहीं, मेरी तो सेवा है ये। आप भाई बहनों को समझाने की, यही तो सेवा है हमारी। हम्म। तो आपने तो बहुत अच्छी चीज लिखी है। खैर गुरु जी का इसमें तो हम लोग भी, मतलब हमारे भी हितनाथ रिश्तेदार दो तीन जुड़े हैं आपसे। जी जी। तो जब हल्ला गुल्ला मचता है तो कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है। सही बात। जो आप जैसे सोच रहे हैं, जो स्वामी जी के, जो रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जी तो जो लोग भी नामदान ले लिए हैं उनके सामने भाई उनके महात्मा जी की बुराई करेगा तो उनको तो दुख लगेगा ही। जी जी जी। लेकिन इस समाज में सबका मुंह बंद तो नहीं कर सकते ना। सही बात। एक लड़का था, झगड़ गया उनसे। उनका हम्म। नाम श्रीकांत है, मतलब स्वामी जी को मतलब शिष्य हो चुके हैं। हम्म। और कैलाश दास भी शिष्य ही हैं, वहाँ पर नामदान ले चुके हैं लोग। जी। तो मैं उस लड़के को समझाया, हम्म जो शरारत किया था। हम्म। मैं बोला कि मतलब अब तुम्हारे बाप को कोई गाली देगा तो तुम चुप बैठोगे क्या? सही बात। आपको गाली देने जो दे रहा है उससे बात कीजिए, भाई गाली क्यों दे रहे हो? हम्म। ये तो आम आदमी की जिंदगी की बात है। जी और इतने बड़े संत हैं और ये ज्ञान बांट रहे हैं, तुमसे ले क्या रहे हैं ज्ञान? लोग पैसा दे के ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे, जी। पढ़ते लिखते हैं, फीस भरते हैं, और धीरे धीरे क्रमशः पढ़ कर के बड़े होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई कैसे भी रह जाता है। जी तो महाराज जी का जो किताब है, जो लिखे हैं उसमें, जी। वो अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर तर्क बहस क्यों करते हो? सही बात। या उस आदमी के सामने उनकी शिकायत क्यों करते हो कि मतलब उसको ठेस लगे? जी जी। मैंने समझाया उसको। आज तो मैं किताब पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी। सब बहुत ज्ञानवर्धक चीज आपने जो लिखे हैं पवन दास जी, तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मतलब रोशनी है इसमें। जी, दया गुरु जी की। तो अच्छी बात है, मैं बोला कि आप फोन करके आपसे बात कर लूं। देखिए भाई साहब, प्रसन्नता हुई, नाम क्या है आप खुश जी हुआ। का? हमारा नाम है अर्जुन मौर्य। अर्जुन जी। जी हाँ, मेरा जिला चंदौली पड़ता है। पहले बनारस था, जी। उसमें से कट के चंदौली हो गया है। और बम्बई में रहता हूँ मैं, बॉम्बे से ही फोन किया है। गांव में तो इतनी रात में कोई जागता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं यही मतलब खा पी करके, और मैं बाबा भोलेनाथ जी को याद करता हूँ जी जी जी। रोज डेली। जी जी। तो एक किताब मिला तो मैं बोला कि भाई इतना प्यार मोहब्बत से दिए हैं तो इनके भी विषय में जानकारी तो बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी करो कम पड़ता है। सही बात। और किसी का उपदेश सुनना ये तो बहुत भारी अच्छी बात है। देखो, ज्ञान तो संतों ने सदा ही पवित्र बताया, चाहे वो किसी का भी हो। है कि नहीं? लेकिन जो इसमें आपने लिखा है वो जी। भी तो सत्य ही है। हाँ हाँ, गुरुदेव ने लिखवाया है, उन्हीं का ज्ञान है। बस उन्हीं के ज्ञान को आधार बना के भाई बहनों को थोड़ा जगाने के लिए, आध्यात्मिकता की हम्म। तरफ प्रेरित करने के लिए परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है, तो ये लिखी है। वरना हम तो जीव हैं जी, हमारी तो क्या औकात है। नहीं नहीं, ये जो खैर महात्मा जी के मार्गदर्शन में आप जो बात लिखे हैं, जी जी। तो
सही बात है। मतलब अगर हमारा रामायण उठा के देखो या श्रीमद् भागवत गीता उठा के देखो, जी जी जो जो चीज महात्मा जी ने बोला है वही तो कृष्ण जी ने भी बोला है जी जी कि वही है एक। मतलब तुमको जानकारी नहीं तो किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के मिलो, जी जी वही ज्ञान दे सकता है। तो अर्जुन को भी वही उपदेश दिए हैं भगवान कृष्ण ने, बिल्कुल 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 और वही चीज तो महात्मा जी लिखे हैं बिल्कुल कि भाई पहचानो जानो, हाँ बस इतना तब है तुम्हारा कल्याण होगा। कि परमात्मा कहते हैं भाई जैसे बारिश होती है तो बारिश तो भेदभाव करती नहीं, हो तो समान रूप से बरसती है। अब जो बंजर जमीन होती है उसमें कुछ पैदा नहीं होता, और जो अच्छी जमीन होती है उसके अंदर फसल हो जाती है। तो ज्ञान तो देखो संत महात्मा सभी को देते हैं, समान रूप से देते हैं। जो पात्र होता है, जो अधिकारी होता है, योग्य होता है, उस पे उस चीज का असर हो जाता है ना। और देखो साहब ये भवसागर है, यहाँ पे महापुरुष पहले भी आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। और दुनिया को ऐसे ही चलना है। जो अच्छी आत्मा होती हैं, जिनके लिए महापुरुष आते हैं, वो आत्माएं जाग जाती हैं, उनका भला हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। हाँ बाकी देखो किसी की भक्ति पे कोई दबाव नहीं दिया जा सकता, ये सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सबकी अपनी मर्जी ये तो है। जैसे आदमी जब समझ लिया तो ठीक है। जी 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 अब नहीं समझा तो उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता है ना ना, उसमें तो देखो फिर तो परमात्मा कहते हैं भाई वहाँ तो भगवान भी फेल हो जाता है, क्योंकि जीव के संस्कार पे निर्भर करता है ये कि वो उस चीज को कहाँ तक वो स्वीकार करेगा। अगर जबरदस्ती करनी हो तो फिर भगवान से बड़ा कौन है, वो तो 2 मिनट में सबकी बुद्धि सेट कर दे, लेकिन ऐसा वे करते नहीं है कि ना, क्योंकि फिर यहाँ का नियम टूटता है ना, और साधु संत महात्मा नियम नहीं तोड़ते किसी के। जी हाँ जी हाँ हाँ साधु महात्मा नहीं रूठते हैं। जी जी और अगर अंतःकरण से उनके मतलब जो मतलब क्या कौन से शब्द में बोलूं उसको, वही आप बोले ना कि किसी को कुछ हम बोल भी नहीं सकते। सही बात। मतलब अगर वो नालायकी पे उतर गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है भाई साहब, ये स्वयं के चिंतन पे है। आप अगर स्वयं जागना चाहोगे, सुनना है, अच्छी बात सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी तो आपसे प्रार्थना है, एक संदेशा परमात्मा ने आप तक पहुंचाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाँ परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है। क्योंकि ये जो संदेशे हैं वर्तमान में, ये उन विशेष आत्माओं तक ही जाएंगे जिनमें भक्ति की चाहत है, जो आदमी धार्मिक है। तो आप थोड़ा सा गुरुदेव के सत्संगों को थोड़ा सुनने का आप जी प्रयास करें, क्योंकि ये तो केवल एक चेतना है, ये तो एक छोटी सी जानकारी है मात्र। नहीं जी, ये जानकारी जो आप दिए हैं जी जी गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के ज्ञान से, मैं जो है हमारे सामने जो कैलाश जी है ना जी जी, तो जो आप बात बोल रहे हैं ना, मतलब जगह पर जाने से विशेष सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मतलब ज्ञान ले लिए और फिर वही अभद्रता कर रहे हो, वही छिछोरापन जिंदगी जी रहे हो, छिछोरापन समाज में हरकत कर रहे हो, तो आपको सत्संग करके कोई मतलब नहीं है। वो गलत है, लेकिन एक चीज और भी है ना, क्योंकि देखो विद्यार्थी की हरकतों से मतलब शिक्षक का आकलन नहीं लगाया जा सकता है। नहीं मैं शिक्षक को नहीं कह रहा हूँ। जैसे ये जो अब मैं आपका पुस्तक पढ़ा तो मैं तो अभ्यर्थी हूँ ना, आपके दिए हुए लिखे हुए बात को हमारा फर्ज है कि मैं अनुसरण करूँ। जी जी जी, जब अनुसरण करूँगा तब हमारे दिमाग पवित्र होंगे, लोगों में श्रद्धा भाव जागेगी। जहाँ भी मैं बैठूंगा तो इस तरह की बात होगी कि मतलब अगर समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो हम छोड़ देंगे। देखो वाद विवाद का मतलब फिर ज्यादा कोई, भाई आपका मतलब है अगर किसी को कोई ज्ञान समझाना है, कोई बात बतानी है, तो आपका केवल इतना है कि आप उसको एक संदेशा दे दो। उसके बाद अगर वो स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं, जबरदस्ती नहीं है। हाँ फिर वो वाद विवाद करो व्यर्थ में, 2 बातें वो बोले 2 बातें आप बोलो, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं वो तो बोल ही नहीं सकते हैं जी। हमारा कहने का मतलब ये है भगत जी कि जो व्यक्ति जी, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आपने तो
ज्ञान प्राप्त करके ही ने इतनी पुस्तक लिखी है। जी जी जी। परमात्मा ने आपको बुद्धि दिया, दिमाग दिया, सूझबूझ दिया, जी जी। तो आपने लिखा है। जी। तो इस पुस्तक को पढ़ के हमको और ज्ञान लेना चाहिए या उसके दायरे में चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम इस दायरे में ही नहीं रहेंगे तो इस शिक्षा का क्या मतलब होता है? शिक्षा का मतलब भी नहीं रहेगा, और फिर मेरे द्वारा किसी को शिक्षा दी जाएगी तो उसका कोई असर भी नहीं होगा। हाँ हाँ, वही वही मतलब आपके ही नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी शिक्षक शिक्षा दे रहा है सही बात। और वो आदमी सिर्फ ये मान लेता है कि मैंने रामपाल जी को अपना गुरु मान लिया है, नामदान ले लिया है। जी जी। यही बात इनसे हमारा तर्क बहस होता है ठाकुर साहब है सामने। जी। तो मैं यही बात इनको बोलता हूँ, देखिए आप सही जगह गए हो तो सही आदमी बनो। बिल्कुल। आप रिटायरमेंट आदमी हो तो रिटायरमेंट होने के बाद में आपको कैसा रहना चाहिए, कैसा? जब आप उधर बढ़ रहे हो तो फिर माया जाल में क्यों लिप्त हो रहे हो? सही कहना आपका। नहीं, गलत बोलूंगा तो आप हमको उपदेश कर सकते हैं। नहीं नहीं, महाराज जी के ज्ञान के अनुसार बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। आप जी के विचार भी बिल्कुल उत्तम हैं। और मैं बोला, वो हमसे कितने बार बोले कि मतलब जब स्वामी जी थे तो बोले कि चलो एक बार मिल के आओ। तो मैं बोला कि देखो आप जो कर रहे हो ना तो आप अपने ढंग से करो जी। क्योंकि मैं गांव में गया था तो एक तो आपका एक पुस्तक में पढ़ा था, ज्ञान गंगा। हाँ, वो गुरुदेव का है। गुरुदेव का जी। तो मैं ऐसे ही मतलब हमारे मैं अपनी लड़की की जो शादी किया हूँ वहाँ पर मतलब 2-4 आदमी बैठे थे जी। तो मैंने शुरू कर दिया। तो वो बोले कि आप रामपाल जी महाराज के शिष्य हो क्या? तो मैं बोला शिष्यता अभी ग्रहण नहीं किया हूँ जी, लेकिन मैं उनका पुस्तक पढ़ा हूँ जी। तो वो हमारे जो समधी जी थे वो बोले हम लोग भी 5-6 आदमी जाने वाले थे लेकिन तब से बीच में कांड हो गया जी। तो स्वामी जी तो वहाँ है नहीं जी जी, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा है जी। जो हमारे धर्म वेताओं ने और जो ब्राह्मणों ने और जो समाज को जो छोट बड़ नीच ऊंच के भेदभाव में बंटवारा कर रखा है जी, जी। वो आपका जो है ज्ञान जो है जोड़ता है। जी जी जी, आपका ज्ञान जोड़ रहा है और जो वही मैं ठाकुर साहब को बोलता हूँ, ये ज्ञान का आपका कोई मतलब नहीं हमको दिखता है। क्योंकि जब ज्ञान ही ग्रहण नहीं करोगे तो सिर्फ वहाँ जाके क्या मतलब है? हाँ, सही बात। जब मैं आपके पास अभी किताब पढ़ा जब तो मैंने आपके यहाँ फोन लगा करके 2-4 बात मतलब हम आपसे कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं उनको यही बात बोला कि देखिए आप रमे हैं तो रम जाइए, ढल जाइए ताकि आपका रास्ता आगे विकल्प सही हो जाएगा। हम थोड़ा अभी बंधन में हैं, इतना तो जानता हूँ कि स्वामी जी का जो लिखा हुआ पुस्तक है या जो आदेश है जो पालन करेगा तो श्योर 100% पार होगा। जी जी। इसमें शक ही नहीं है। जी जी जी। जो उन्होंने लिखा है इसी को देख लो। दर्शन तो जब बदा लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। जब मन में चाहत है तो कभी न कभी होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जो शिक्षा ग्रहण करके नाम दान लेकर के और ये दलदल में जो फंसे हुए हो तो इसका कोई मतलब नहीं है आपके। आपका कहना उचित है, लेकिन भाई साहब एक बात और है ना, अब एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब टीचर तो समान रूप से ज्ञान दे रहा है, लेकिन अब कोई तो फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई मेरिट में आता है तो कोई ग्रेस में आ जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहाँ से लाए। अब उसके संस्कारों पे भी तो निर्भर करता है ना। नहीं, आप जी बहुत सही कर रहे, यही बात यही सोच मैं भी रखता हूँ। जाकी रही जैसी भावना हरी मूरत देखे तीन तैसी।
बाकी सतगुरु से ज्ञान लेके यदि अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है फिर उस मार्ग में चलने का। यही बात मैं उनको बोलता हूँ जी। आप जब नामदान ज्ञान ले लिए हैं तो आप उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हैं। जी, तो क्या मतलब? सही बात। तो आप जी का किताब पढ़ के मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। और ये तो खाली एक शुरुआत है छोटी सी कि आप मतलब ये पुस्तक आप तक पहुंचाने का मतलब है कि आप गुरुदेव के सत्संगों की ओर थोड़ा सा अग्रसर हों। और वैसे तो आप जी ज्ञान गंगा पढ़ी चुके हैं पहले, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा और, क्योंकि ये अनमोल समय है, इस समय परमात्मा धरती पे है, बार बार ये समय नहीं आता। और बाकी आपने पुस्तक ये पढ़ी ली है, देखो ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भगवान आएगा तो देखो कोई विशेष आडंबर करके नहीं आएगा, उसकी पहचान सिर्फ उसके ज्ञान से होगी, उनके विचारों से होगी। तो बस मेरे तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है भाई साहब, क्योंकि ये अनमोल शरीर है, ये मानव जो मिला है, ये बॉडी, ये बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद एक मिलता है, केवल ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप जिस मार्ग में थोड़ा मतलब चिंतन करने का विचार कीजिए, हमारे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। वही तो हो रहा है, कर रहे हैं। जी 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 जी। बाकी और हमारे लायक अगर कोई सेवा हो तो बता दीजिए। बात करूंगा। ठीक है बड़े भाई, ठीक है। ये बुद्धि दिमाग जो है ना भगत जी, जी जी जी, बड़ी चंचल है। और इस चंचलता में अभी थोड़ा सा मैं बता हुआ हूँ, हमारी एक लड़की है, शादी करने का है, लड़का तैयारी कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ा सा मतलब काम धंधा में भी थोड़ा मतलब व्यस्त रहता हूँ। देखो इसका भी एक ही समाधान है। देखो काम तो पूरी दुनिया का परमात्मा है, सारता हमें पता है, ठीक है, वो संस्कारों के अनुसार है, वो निमित्त किसी और को बना देता है। अगर आपको लगता है कि भाई इस महाराज जी के मार्ग में आने में कुछ चीजें मेरे अभी मतलब बाधक हैं, मैं उनसे निकलना चाहता हूँ, तो देखो जीव अपनी बुद्धि अपनी सोच से नहीं निकल पाएगा, उसके लिए भी आप जी परमात्मा से ही प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर जल्दी से मुझे इन क्रियाओं से मुक्त करो ताकि मैं आपकी शरण में आऊँ। तो परमात्मा ही रजा बख्शेगा, वो कोई रास्ता निकालेगा, तब जीव के 2 कदम आगे बढ़ते हैं। निकालेंगे। मैं तो सोच लिया हूँ, एक गान गंगा भी पढ़ा था, तो उस समय से मेरा ध्यान जो है लगा हुआ था। तो ये आपका पुस्तक मिला मेरे को, तो पढ़ के और ज्ञान मुझे मिल रहा है, मेरा चित्त जो है और मतलब फ्रेश हो रहा है। जी जी। बाकी आप किसी भगत की क्रिया को ना देखिएगा, क्योंकि भगतों के तो अपने अपने विचार होते हैं। नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ, मतलब जैसे आँख है जी, रोशनी है, मिल रहा है, लेकिन उस रोशनी में मुझे कैसे चलना है वो हमारे ऊपर डिफेक्ट करता है। जी जी, कोई बात नहीं, जब ठीक का समय आएगा तो परमात्मा सब कुछ ठीक ही करेंगे, बस हम उनसे अरदास करते रहें। ठीक है, नमस्कार। आपको तकलीफ दिया? ठीक है भगत जी।